नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। ततस्तु तं सातीरं रम्यम् आश्रित्य राघवः सीताम् उद्वीक्ष्य सौमित्रिम् इदं वचनं ब्रवीत्। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनं वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कंठित अर्हसि। सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा निलयम् आयद्भिर्निलीनानि मृगद्विजे। इस सूने वन की ओर तो देखो, इसमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन में हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। अध्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम शस्त्री पुंसा गता नस्मान् च शोचिष्यति न संशयः। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणे त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतो तथा। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम् अपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तो तावभीक्ष्णशः। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे ही हो जाएं। भरत है खलु धर्मात्मा पितरम मातरम च मे धर्मार्थ काम सहितैर्वाक्य आश्वासयिष्यति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं, अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज। महाभाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया कार्यं नरव्याघ्र मामानुव्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विधेय कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्ये अपि विविधे सति। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं,
तथापि आज की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा हु सौमित्रीं सुमन्त्रम् अपि राघवः अप्रमत्तस्त्व त्वं श्वेषु भव सौम्येत्युवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सोऽश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते प्रभूतये वसान् कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। उपास्य तो शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रि उपागतां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। फिर कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देखकर लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। ताम शय्यां तं सातीरे वीक्ष्य वृक्षदलैर्व्रतां रामे सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेशः। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। सभार्यं संप्रसुप्तं तुशान्तं संप्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान्। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। जागृतोरेव तां रात्रिं सौमित्रेरुदितोरभिः सूतस्य तं सातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्। सुमंत और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। गोकुलाकुल तीरायास्तमासाया विदूरतः अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। उत्थाय च महातेजः प्रकृतिस्ता निशाम्य च अब्रवीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्य लक्ष्मणम। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अस्मदव्यपेक्षान् सौमित्रे निर्विपेक्षान् ग्रहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण सांप्रताम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। यथैते नियमं पौरः कुर्वन्त्यस्मन्निवर्तने अपि प्राणान् न्यसिष्यन्ति न तो त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये अपना प्राण त्याग देंगे किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। यावदेव तो संसुप्तास्तावदेव वयं लघु रथमारुह्य गच्छामः पंथानं कुतो भयम्। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अतो भूयो अपि नेदानीं
इक्ष्वाकुपूर्वासिनः स्वपेयोर्नुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। पौरायात्म दुखाद विप्रमोच्या नृपात्मजहे न तो खल्वात्मना योज्या दुखेन पुरवासिनः। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। अब्रवीलक्ष्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रम् आरुह्य तामिनी। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी ये राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। अथ रामो अब्रवीत् सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर निकलूँगा। सूतस्ततः संतरितः सेयन्दनं तर्हयोत्तमहे योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वरः त्वरया आरोह भद्रं ते ससीत सह लक्ष्मणः। महाभाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही इस पर सवार होइए। तं स्यन्दनम् अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसा मतरन्दनीम्। तमसां तरन्नदीम। श्री रामचंद्र जी के सबके साथ रथ में बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। स संतीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवं कंटकं प्रापद्यत महामार्गं भयं भयदर्शिना। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देने वालों के लिए भी भय से रहित था। मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामो अब्रवीत् वचः उदङ्गमुखः प्रयाहि त्वं रथम् आरुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक यत्न कीजिए। रामस्य तो वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्। श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तो संप्रयुक्तं तो रथं समास्थितो तदा ससीतो रघुवंशवर्धनो प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान् स सारथिर्येन
पथा तपोवनम। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिसमें तपोवन में पहुंचा जा सकता था। ततः समास्थाय रथम महारथः ससारथिर्दाशर अर्थी वने। ससारथिर्दाशतिर्वनं यथो उदङ्गमुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमांगल्य निमित्त दर्शनाथ। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।